जैसे कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, बहुत अच्छा सर्विसेबल है। बाबा भी देख करके छुड़वाते हैं, ऐसे नहीं कि जो कहेंगे उनको छुड़वा देंगे, नहीं। किनको छुड़वाते हैं? जो बच्चे देखने में सर्विसेबल देखने में आते हैं, ईश्वरीय सेवा में जिनकी दिल लगी हुई है, उनसे फिर लौकिक सेवा छुड़वा देते हैं। सर्विसेबल को देखना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि से अब हीरे जैसा बनते हैं। इस पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन देना चाहिए। बाप ज्ञान से तुम्हारा माथा सीधा करते हैं, माया फिर तुम्हारी नाक पकड़ करके गलत काम करवा देती है, माथा ही घुमाई देती है। तो तुम बच्चों को संग बहुत अच्छा करना चाहिए। आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। कुसंग का रंग लगने से फिर गिर पड़ेंगे। बाबा फिल्म आदि देखने की भी मना करते हैं। क्यों? बताते हैं कि फिल्म और उपन्यास, ये दो चीजें मेंटलिटी को बहुत गिराने वाली है। सबसे जास्ती पतन इनसे होता है। जिनको पिक्चर देखने की आदत होगी वो कदाचित पतित बने बिगड़े रह नहीं सकेंगे। कुसंग लग जाता है ना। बायोस्कोप ऐसी गंदी चीज है कि माथा ही खराब कर देती है। ये वैश्यालय है क्या? जो फिल्म आदि आती है, चाहे टीवी में आती है, चाहे सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, ये वैश्यालय है। यहाँ की हर एक एक्टिविटी डर्टी है। इसका नाम ही वैश्यालय है। स्वर्ग को कहते हैं शिवालय। आधा कल्प शिवालय और आधा कल्प वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैश्यालय को पूरा ही आग लगनी है। कुंभकर्ण की तरह आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुमको वंडर लगता है? जरा भी कुछ भी समझते नहीं। और तुम भी अभी अपन को समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर बंदरिया थे। इस पर रामायण में कहानी भी बनी हुई है। तुम सब बंदर थे ना। उनको शक्तिवान बना करके अपनी शक्ति से राजधानी स्थापन करते, फिर रावण राज्य खलास हो जाता है। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखी हुई हैं। उन दंत कथाओं को कितने प्यार से बैठ करके सुनते हैं। एक शंकराचार्य कहता है कि भगवान भी नीचे उतर आवे तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। और एक शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों मिसल हिंदुओं को भी एक एक चार चार शादी करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शंकराचार्य को जाकर के कितने माथा टेकते हैं। खुद पवित्र रहता है और दूसरों को क्या शिक्षा देता है। कितनी भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं। अभी तो कुत्तरों के आगे रतन डालेंगे तो वो तो फेंक देंगे। अभी कुछ देरी देखने में आती है, ये लोग इतनी जल्दी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं
किसी को ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? पहले पहले तो 10-15 को रास्ता बता करके फिर पीछे भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा अपना ही कल्याण है। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। किसी ने किसी को संदेश सुना करके फिर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको बताते हो कि बाप को याद करने से इतने ऊंचे बन जाएंगे। ये है ही रावण राज्य। वो लोग समझते हैं गांधी द्वारा भारत को राम राज्य मिला, परंतु राम राज्य मिला क्या और ही रावण राज्य हो गया। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, फिर नेहरू से शास्त्री, फिर उससे इंदिरा, इंदिरा से फिर दूसरा कोई निकलेगा। कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बनाए देंगे। अभी किसको बनाया है? अभी मुसलमान को बनाया है। इन कौरवों का धर्म तो कोई है ही नहीं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है तो उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। और अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं, और अभी तो इस दुनिया पुरानी दुनिया का भी अंत है। सतयुग में तो नई दुनिया होती है, वहां दान पुण्य आदि की बात नहीं होती है। तो अभी ये पिछाड़ी का दान है। इस पिछाड़ी के टाइम में तो एकदम सरेंडर हो जाना होता है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं कि इनका कुछ भविष्य बन जावे। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो जाकर के सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। कोई गरीब होगा तो कहेंगे अच्छा सिर्फ बोर्ड लगा दो, उसमें लिख दो गेटवे टू हेवन। भगवान वाचे माम एकम याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। स्वर्ग में तो सभी सुखी होंगे, परंतु वहां भी मर्तबे तो नंबरवार होंगे ना। नंबरवार राज्याधिकारी तो होंगे ना। यहाँ तो देखो कितना मोह है, और मोह भी कम नहीं है। घर में बहू आई तो समझते हैं भगवती मिल गई, उनको देख करके बड़े खुश होते रहते हैं। ये नहीं समझते कि उनका तो मुंह नरक की तरफ है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना करके दिखावेंगी। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जनों के लिए उद्धार कर सकती है।